पूछे गए बिहार बोर्ड के साइंस के सभी 80 क्वेश्चंस का ऑफिशियल आंसर की मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और जान लीजिए अगले 20 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाट का मात्रक क्या है, तो बता देते हैं वाट का मात्रक हो जाएगा ए नंबर में जूल पर सेकेंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम की बनी होती है, इसको आप याद रखेंगे। बिल्कुल जो भी आंसर दूंगा 100% यहां पर करेक्ट दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए प्रतिरोध। पहले से टिक किया हुआ है उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो मैं टिक कर रहा हूं उसी को सही मानेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए आंसर हो जाएगा बी नंबर में विद्युत वाहक बल से कम होता है, यही सबसे सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा जा रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो आंसर हो जाएगा कोयला, क्योंकि कोयला को एक बार जला देंगे तो दोबारा ये उत्पन्न नहीं होता है, बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। आप लोग सोच लेंगे हर्ट्ज, हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का होता है, याद रखेंगे, और तरंगदैर्घ्य को हमेशा जो है मीटर में व्यक्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा को का गतिशील कण जो है वो क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है, देखिए W बराबर होता है VQ और यहाँ पर वोल्ट बराबर 12 है और Q की वैल्यू 2 हो गई, तो 12 दूना 24 जूल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है, तो याद रखेंगे तालाब जो है एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है, तो याद रखिएगा जो प्रोड्यूसर्स है, जो उत्पादक है, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में आते हैं, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है नहीं थी, कौन सी गैस उपस्थित थी, तो याद रखिएगा मुक्त ऑक्सीजन या फिर O2 अगर ऑप्शन में है तो O2 हमारा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी, तो आंसर होगा 50 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है ना, तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁶ एंगस्ट्रम, A4 एंगस्ट्रम होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोरा नाभिक की विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा नरोरा कहां पर है, नरोरा हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। मजा आ रहा है ना, अगर अच्छा लग रहा है, बिल्कुल 100% करेक्ट है ये, ऑफिशियल आंसर की आप इसको मान सकते हैं, इतना करेक्ट है ये। ओके, किस पूरा 100% करेक्ट है, और आप जो है इसको अगर मजा आ रहा है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। जिन्होंने प्रिज्म मारा है सबका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहां पर। देखिए यहां पर कुछ लोगों ने फोकस मारा है, लेकिन फोकस नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच में रहता है। आप कई बार गूगल कर लो, आप बुक्स में देखो, वहां पर ये आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है वोल्ट बराबर होता है, तो देखिए वोल्ट किसके बराबर होता है 17 नंबर में, देखिए वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम। ओके, याद रखिएगा V बराबर जूल पर कूलम। एक क्वेश्चन और आएगा जो इसी पर बनेगा, जहां पर आपको पूछा जाएगा कि जूल बराबर क्या होता है, तो जूल बराबर हमारा आगे हो जाएगा V × C, आगे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं बताऊंगा आने वाला। ये 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहा जाता है क्या, विद्युत धारा कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, जब आपकी साइंस की फर्स्ट क्लास हुई होगी उसी में पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए जो अभी मैंने कहा कि जूल बराबर क्या होता है, देखिए अभी मैंने कहा था कि जूल बराबर क्या होता है, तो जूल बराबर होता है कूलम × वोल्ट। तो जिनका ये था जूल बराबर कूलम × वोल्ट, उनका बिल्कुल करेक्ट है। 20 नंबर में आ जाते हैं। देखिए ये CHO अभिक्रिया समूह जो है ये किसका है, बहुत आसान है, क्लास में पढ़ाया गया है, ये जो है एल्डिहाइडिक समूह का है। तो जिन्होंने C मारा था एल्डिहाइडिक समूह, उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा मैं आ जाता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन पर, इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। देखिए बड़ा आसान है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है, तो आंसर हो जाएगा C2H6, इथेन बनता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। जिन्होंने ये मारा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, खुश हो जाइए आप लोग। ओके, आप साथ ही साथ कमेंट करते जाइए कि आपने क्या मारा था, और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 80 में से 40 आपने लगाया तो 40 में कितना करेक्ट हुआ, नाम के साथ, रोल नंबर के साथ, वहां पर आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिखना है। ओके,
नेक्स्ट है जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। देखिए जिंक ब्लेंड जो है वो जिंक का ही अयस्क है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जिंक वर्ड लगा हुआ है ना, इससे आप आगे फ्यूचर में कभी भी याद रखना कि जिंक ब्लेंड जो है वो जिंक का अयस्क है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट हम लोग आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। देखिए एक ही गुण समान होता है, वो होता है कक्षों की संख्या। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर डी कक्षों की संख्या था जिन्होंने ये मारा था उनका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, खुश हो जाइए आप लोग। यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन है 24 नंबर में, और क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है। ये देखिए एक कैल्शियम यहाँ पर है, एक कैल्शियम यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, और दो हाइड्रोजन है। तो दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। तो ये सारी चीजें संयोग हो रही है, जुड़ रही है, तो इसको हम कह देंगे संयोजन अभिक्रिया। तो जिनका जिनका बी था उनका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मेंडलीव वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किया होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, मटर। मटर का उन्होंने उपयोग किया था अपने परीक्षण के लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि वायवीय शोषण जो होता है, जिसको इंग्लिश में एरोबिक शोषण कहा जाता है, जिन्होंने इंग्लिश में बनाया है वो जान लीजिए, एरोबिक या फिर वायवीय शोषण में सबसे ज्यादा यहाँ पर ऊर्जा रिलीज होती है। नेक्स्ट है हमारा है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि जो है वो वृषण या फिर टेस्टिस कहलाता है। फटाफट 28 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन हमारे सामने है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। देखिए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जीवन में हमेशा वृद्धि होती रहती है। तो जिनका जिनका बी था उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्वपोषी पोषण होता है। देखिए स्वपोषी पोषण किसमें होता है। देखिए कुछ प्रोटिस्टा और प्रीक्रियोट्स में भी होता है और पौधों में भी होता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी दोनों। देखिए इस तरह का ए और सी, ए और बी वाला दो ही क्वेश्चन है, और दोनों जो है यही वाला सही है हमारा, ठीक है, जहां पर दोनों आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस होता है, किसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये याद रखिएगा आप लोग कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो हमारा किसके अंदर में होता है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो हमेशा जो है कहाँ पर पाया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में ग्लाइकोलाइसिस जो है वो पाया जाता है कोशिका द्रव में या फिर साइटोप्लाज्म में। जिनका जिनका बी था उनका बिल्कुल करेक्ट है। मैं थोड़ा घुमा रहा था, देखना चाह रहा था कि आप लोग साथ साथ रिप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो देखिए लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। जिन्होंने डी डाला था उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है कितनी है भैया, 2 है, याद रखिएगा, बहुत आसान था। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, जल्दी से बता दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 में, तो याद रखिएगा एल सेल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है। या मेरा जो ऑफिशियल आंसर की आपको मैं दे रहा हूँ वो हो जाएगा इसका आंसर एल्केन है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पदस्थापित किया गया है। ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, और यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मीनियम, लेकिन यहाँ पर मिला नहीं है, और तो इस तरह से ऑक्सीजन फास्फोरस होगा नहीं, सिलिकॉन होगा नहीं। तो मैं यहाँ पर ए लेके चल रहा हूँ। आप इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा 37 नंबर में है ना, रिसर्च करके अपना देख लीजिएगा अपने लेवल पर। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, ये चीज़ आपको बताना है, तो याद रखिएगा एक निष्क्रिय गैस होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो वो तत्व क्या होगा, तो याद रखिएगा क्या होगा, नियोन हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन जो है 40 नंबर में वो हो जाएगा हमारा क्या, फ्लोरीन है ना। फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O2। भैया जिन्होंने O2 मारा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो याद रखिएगा कि 7 से अगर लेस हो रहा है, कम हो रहा है, तब तो वो हमारा अम्ल है, और 7 से अगर अधिक हो रहा है तब तो वो हमारा क्या है, याद रखेंगे कि वो हमारा क्षार है। तो भैया यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्षार क्या है ना, तो आंसर हो जाएगा 13 अगर किसी का है तो वो क्षार होगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। भैया H2O होता है, हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन में 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच होता है। तो अम्ल का मैंने बताया 7 से नीचे अम्ल होता है, तो 7 से नीचे एक ही ऑप्शन है, डी नंबर 4, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। भैया हीरा होता है, कई बार हजारों बार हमने पढ़ा है और हजारों बार ये सवाल बिहार बोर्ड के अंदर में पूछा गया है। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है येलोइस है ना, पीला कलर का होता है।
कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा श्वसन में हमेशा ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए देखते हैं जब आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, हीट आपका जो नीचे से अंदर से हवा निकलती है पेट से, वो आपका क्या होता है, काफ़ी गर्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्पस ल्यूटिमस से स्रावित हार्मोन कौन सा है? 49 नंबर में जल्दी से बता दीजिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, आप नहीं बताएंगे, मैं बता देता हूँ। सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर के अंदर में? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो जिनका जिनका बी था उनका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए, पूरी जो हमारा अर्थ है, इसमें ऊर्जा का एक ही मात्र स्रोत है, सिंगल स्रोत, वो है सूर्य का प्रकाश। इसी से सबको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है, मानव का उद्भव स्थान कौन सा है? तो मानव का उद्भव स्थान जो है अफ्रीका, इथोपिया के अंदर में है। तो इथोपिया में माना जाता है कि मानव का उद्भव वहीं पर हुआ था, और इथोपिया कहाँ पर है? अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर में है। अगले नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित है रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग कौन कौन सा होगा? एक तो देखिए यहाँ पर हमारा इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये वाला हो जाएगा हमारा जनोरिया, है ना, जिसको हम लोग सुजाक कहते हैं, और एड्स, जिसको हम लोग यहाँ पर एड्स कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी और सी दोनों, सुजाक और एड्स दोनों ही हमारा लैंगिक जनित रोग है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो सीम के बीज के जैसा मानव गुर्दे का आकार होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 54 नंबर में। 54 में यहाँ पर देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण होता है? देखिए, यहाँ पर जो है दोनों ही स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो देखिए, यौन परिपक्वता की अवधि अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो बड़ा आसान है, पुबर्टी कहा जाता है इसको, और यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा यौन आरंभ। तो जिनका जिनका आंसर बी, पुबर्टी या यौन आरंभ था, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके कारण होता है? भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। क्लास 6-7 से हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? भैया, जल में अगर भस्म को घुला दोगे तो वो क्षार कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भैया 58 नंबर में सोडा एस का रासायनिक सूत्र बहुत बच्चों ने मारा है CaCO3, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा एस। ओके, चलते हैं, 100% करेक्ट है, आंख बंद करके आप विश्वास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है ना? 59 नंबर में कौन सा विजातीय यौगिक है? अगर ये सवाल आपने मारा है यहाँ पर, अगर बी नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलते हैं हम लोग 60 में। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। जिनका जिनका डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत खुशी की बात है, मिठाई खिला दो आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल कौन सा है? तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा एसिड जो बहुत हार्ड होता है, जो चीज़ों को गला सकता है, बर्बाद कर सकता है, ऐसे एसिड को कहते हैं संक्षारक एसिड। ओके, तो यहाँ पर देखिए कोरेसिव एसिड हो जाएगा हमारा H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या हो जाएगा? तो देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान हो जाएगा 10.5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सल्फर के संयोजी सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यहाँ पर हो जाएगी हमारा डी नंबर में 6, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर में, निम्नलिखित में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो याद रखिएगा, आयनन ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा होती है किसकी? फ्लोरीन की। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर फ्लोरीन F है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? भैया, नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का जो है वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो जिनका डी दिया था उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? 66 नंबर में। तो आंसर हो जाएगा भैया अमीटर। एमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? भैया, विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है? अगर इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर डी बराबर, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा IR², है ना। विद्युत शक्ति को यहाँ पर IR² जो है ये निरूपित नहीं कर रहा है, वरना ये सारा निरूपित कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बिना वक्त को गंवाए हुए। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर 69 का आंसर हमारा हो जाएगा फोकस, है ना। तो जिन्होंने सी मारा है फोकस, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक होता है? तो फोटोग्राफी कैमरे में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जिनका जिनका यहाँ पर सी उत्तल लेंस है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन पर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप हमेशा कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए, छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस को पसंद करेंगे, और जितनी फोकस दूरी कम होगी उतना अच्छा होगा।
होगा, तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 72 नंबर पर। चलिए बस 8 क्वेश्चन और दूर है हमारा 80 को पूरा करने में। क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? तो देख आंसर हो जाएगा कि दोनों जो है वो अवतल होगा। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो भैया पुष्प में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क का वह भाग जो दोनों चीज़ों को करता है। इसका सबसे सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हिंड ब्रेन या फिर अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पर बी जिनका जिनका करेक्ट था उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। सेरेबेलम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और सेरेबेलम पाया जाता है हिंड ब्रेन के अंदर में। चलते हैं आगे, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? भैया रंध्र किस में अनुपस्थित रहते हैं? याद रखिएगा कनेर के पौधे में रंध्र काफ़ी अनुपस्थित होते हैं। ओके, 76 में आ जाते हैं। देखिए BS4 BS3 ये सब वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। गाड़ियों के ये जो है फ्यूल का और गाड़ियों का जो है ये वैल्यू होता है, ये बेस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर फ्लोरीन को हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितनी मात्रा में फ्लोरीन निकलेगी नहीं निकलेगी। तो ये वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, जिनका आंसर सी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, क्या आंसर हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, है ना। चलिए मजा आ रहा है, एक बार अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? देखिए बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। 79 नंबर में आ जाते हैं, बीज विकसित होता है। बीज भैया कहाँ पर विकसित होता है? याद रखिएगा बीज बीजांड में विकसित होता है, और बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर में होता है। तो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बीज विकसित कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा बीज विकसित होता है बीजांड से। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी मुख गुहा का भाग है। इस तरह से हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये था हमारा टोटल जो है बिहार बोर्ड में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस को, और इसको देख लीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन था। ओके, और ये सभी 80 क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अगर आप अगले एग्जामिनेशन की है ना, या फिर बोर्ड की तैयारी आप कंप्लीट करना चाहते हो 11th 12th में भी है ना, जो अगर आप आर्ट्स या साइंस रख रहे हो, अगर उसकी एग्जामिनेशन दोगे तो उनका आंसर की तथा हर एक एग्जामिनेशन के अपडेट से रिलेटेड है ना, जॉब से रिलेटेड अगर आप न्यूज़ चाहते हो, एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।